हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आज बारिश का मौसम है, एंजॉय कर रहे होंगे बारिश को। रोज़ की तरह आज फिर हम कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस लेकर आए हैं। रोज़मर्रा बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं और ये सेंटेंसेस आपको सिखाएंगे ताकि आप अपनी डेली इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। तो आइए बहुत ज़्यादा देर ना करें, सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सेंटेंस है, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। आप कोई काम कर रहे हो और आपका काम समय पर कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर आप अपने बॉस को आज्ञा लेते हो, उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे अभी थोड़ा और समय चाहिए। आई नीड सम मोर टाइम, आई नीड सम मोर टाइम। या फिर यूँ भी कह सकते हो, प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही होता है कि आपको अभी और थोड़ा समय लगेगा, अभी आपको थोड़ा और समय चाहिए। आइए चलते हैं अगले सेंटेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आप कहना क्या चाह रहे हो या फिर आप क्या कहना चाह रहे हो। कोई बात आप करते हो या कोई करता है, आपकी समझ में नहीं आता है वो क्या उद्देश्य है उसके कहने का, उसके बोलने का मकसद क्या है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करते हो, उससे क्वेश्चन करते हो कि आप कहना क्या चाह रहे हो। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, आप क्या कहना चाह रहे हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये सच है, दैट्स ट्रू। आप सोच रहे होंगे ये सच है और इंग्लिश में कहा जा रहा है दैट्स ट्रू। ये का मतलब तो दिस होता है, लेकिन यहाँ दैट क्यों प्रयोग किया गया। यानी कि जो बात कही गई है, जो बात हो चुकी है, वो वाली बात का हम इशारा कर रहे हैं, इसलिए दिस का प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग किया गया है। दैट्स ट्रू। मैं जल्दी वापस आऊँगा या फिर मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। आई विल बी बैक सून, आई विल बी बैक सून, यानी मैं जल्द ही वापस आऊँगा। ये बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। कोई कोई काम होते हैं, आप कहते हो कि ये वाला काम कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई कर लो, बहुत ज़रूरी है ना। किसी जगह चले जाओ, बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। वेटिंग फॉर का मतलब होता है इंतज़ार करना। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर कहना हो कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, वो का मतलब क्या हुआ, ही इज़ वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, आप चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस आपको यही करना है कि इज़ एम आर के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में वेटिंग फॉर का प्रयोग करना है। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, शी इज़ वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके। मजाक क्यों कर रहे हो, मजाक क्यों कर रहे हो। वाई आर यू किडिंग, किडिंग का मतलब होता है मजाक करना। वाई आर यू किडिंग, तुम मजाक क्यों कर रहे हो। मैं बहुत जल्दी में हूँ, आई एम इन अ हरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, है ना। या मैं जल्दी करना चाहता हूँ या मैं जल्दी में हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ, है ना। बहुत जल्दी में कभी कभी आप होते हैं ना बहुत जल्दी में, तो आप बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी में हूँ। आई एम इन अ हरी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आई कांट बिलीव इट, है ना। कभी कभी कोई अनसुनी बात हो जाती है या कोई आश्चर्यजनक बात सामने आ जाती है, अपने कानों के सुने हुए पर भी यकीन नहीं होता। कोई कुछ कह रहा होता है, सच कह रहा होता है, तो फिर क्या कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आई कांट बिलीव इट। आप बिल्कुल सही हो या फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही हो या आपकी बात बिल्कुल सही है या आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इन सभी बातों का मतलब एक है कि आप बिल्कुल सही हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही हो। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, हैपन का मतलब होता है होना। ये कैसे हो गया, यानी कि पास्ट टेंस की बात की जा रही, पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है और पास्ट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ डिड इट हैपन, ठीक है ना। बाकी सेंटेंस कैसे बनते हैं, ट्रांसलेशन के नियम, टेंसेस क्या हैं, ये हम पिछली बार भी सीख चुके हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। फिलहाल दिस इज़ मेडिकेटेड सेंटेंस। ये कैसे हो गया, हाउ डिड इट हैपन। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, घबराइए मत, डोंट वरी, परेशान मत होइए, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन,
सब ठीक हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना कभी कभी, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। और आज के इस सेशन का लास्ट सेंटेंस, तुम बहुत समझदार हो। यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट। वेरी स्मार्ट का मतलब बहुत समझदार हो, आप बहुत समझदार हो या तुम बहुत समझदार हो। यू का मतलब तुम होता है, यू का मतलब आप होता है। ज़्यादातर लोग आप यूज़ करते हैं, कहीं कहीं यू भी होता है, लेकिन दोनों को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू तुम भी कहा जाता है और आप भी कहा जाता है। आप बहुत समझदार हो, यू आर वेरी स्मार्ट। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह सुना होगा और इन सेंटेंसेस को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्हें ज़रूर प्रयोग करिए और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।